अर्थ है क्या? मन विषाद पूर्ण, उसके बाद भी सकारात्मक विचार कैसे लाना? बैठिए। मनुस्मृति में लिखा है भगवान के नाम का दीर्घ स्वर से उच्चारण करने पर मनोराज्य शांत हो जाता है। तनाव उत्पन्न करने वाला, टेंशन उत्पन्न करने वाला जो मनोराज्य है, छालिया पुलाव भी जिसको कहते हैं, शेख चिल्ली न्याय भी जिसको कहते हैं, उससे मन विकृत हो जाता है, शरीर रुग्ण हो जाता है। बहुत अच्छा मनुस्मृति का वचन है। दीर्घ स्वर से एकांत पर बैठकर, दम्भ पूर्वक नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। इस प्रकार से स्वयं बोलिए, स्वयं सुनिए, मनोराज्य शांत हो जाएगा। दूसरी बात है कि अपने परिवार और अपने शरीर का मालिक मत स्वयं को समझिए, तनाव बना ही रहेगा। मैंने तो कभी समझा ही नहीं कि यह शरीर मेरा है, या शंकराचार्य मैं हूँ, या संस्थान को चलाने वाला मैं हूँ। लोग समझते रहे, बाहर से कहीं कहना ही होता मैं शंकराचार्य हूँ, लेकिन मैंने कभी इस जीवन का स्वामी अपने को नहीं समझा है। अब शंकराचार्य के पद पर वो मठ का स्वामी अपने को नहीं समझता। भगवान, धर्म और ईश्वर के ऊपर छोड़कर उनके रुख का, धर्म का और ईश्वर के रुख का अनुगमन करके व्यवहार चलाता हूँ। सबसे ज्यादा टेंशन तो मुझे होना चाहिए। बैठिए। प्रधानमंत्री तो कितने बदल गए जब से मैं हूँ शंकराचार्य, राष्ट्रपति कितने बदल गए। अगर आज कोई प्रधानमंत्री कहते हैं कि व्यस्तता के कारण आपके पास नहीं आ पाता, तो अंदर से मैं हंस दूंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति भी होंगे तो हमसे ज्यादा दायित्व तो उनके पास नहीं है। हमको तो सबसे ज्यादा व्यस्त रहना चाहिए, लेकिन हम बहुत प्रसन्न रहते हैं, सावधानों को मालूम है। तो हम इस जीवन के स्वामी अपने को नहीं मानते, हम भगवान को स्वामी मानते। आप मैनेजर बन के काम कीजिए, और जो कुछ बाल बच्चे पत्नी आदि हों, सबको हृदय से भगवान के हैं, भगवान के दिए हुए हैं। भगवत प्राप्ति के लिए ये सब परिकर भगवान ने दिया है। शरीर भी, तनाव नाम की कोई चीज नहीं है। नहीं तो हमारे पास निकेश जी हैं, ऋषिकेश जी, उनसे गुण सीखिए। वो गायक भी बहुत अच्छे हैं। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सबके पास आती है, वो उनको मैं बहुत बढ़िया गुण देखा। कोई ना कोई भजन की एक दो पंक्ति काम करते समय भी गाते रहते, कभी टेंशन में नहीं रहते। और मैं भी प्राय साथ वाले जानते हैं, वैसे तो मौन स्नान ही करता, शौचालय स्नान घर में कभी मैं बोलता ही नहीं, लेकिन कभी कभी वहाँ भी मैं गीत गाने लगता हूँ। गीत माने सिनेमा के नहीं, भगवान का कोई भजन। और ग्रंथ की कोई पहली बहुत विकट आ जाती है, उस समय भगवान का स्मरण करता हूँ। और हम लोगों के जीवन में तो ऐसी ऐसी विकट घाटी आती है, क्योंकि लोभ भय के आगे घुटना नहीं टेकना है, तो सारी विपत्ति आएगी। सबसे ज्यादा दुखी तो मुझे होना चाहिए। घर के संत लोग महात्मा जो है वही टांग खींचते रहते, यहाँ वाले नहीं समझे। जिन महापुरुष, जिन संस्था से मैं जुड़ा हूँ, कहा जाता हूँ, उनके व्यक्ति 25 साल से टांग खींच रहे हैं। 30-40 साल से तो आचार्य पद पर बैठे हो, 30-40 साल से 30 वर्ष तो वही टांग खींच रहे हैं। कम्युनिस्ट तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, मुस्लिम तंत्र, निरपेक्ष तंत्र, सबकी ओर से टांग खींची जाती है। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन होना चाहिए, मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ। हाँ, एक पत्रकार आया, उड़ीसा का था, मुझसे तो पूछने का साहस नहीं हुआ। इनसे एकांत में पूछा, आपके शंकराचार्य कहीं मुस्कुराते भी, हंसते भी है, हम लोग इतना डरते हैं लगता है खा ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने तो उनको हमेशा मुस्कुराते हुए ही, गाते हुए देखा है,
अच्छा वो ऐसा भी है, प्रश्न मुस्कुराते भी हैं शंकर, हमको तो लगता है हम लोग जला ही देंगे। समझ गए? एक सांप जो था वो सबको डसता रहता था। नारद जी चले, उन्होंने कहा रे भाई दुष्कर्म किया तब तो सर्प योनि में, अब खामखा तुमको जो कष्ट नहीं देता है उसको खूब डांटते रहे, तो अब से तुम अहिंसा का व्रत ले लो। अच्छा गुरु जी। अब धीरे धीरे बात फैल गई कि पहले ये काटने वाला था, अब तो कुछ नहीं, तो बेचारा दिल से निकले तो बच्चे ढेले उले फेंके। नारद जी फिर 1 महीने बाद चले उधर से, महाराज गुरुजी आपकी शिक्षा बड़ी महंगी पड़ी, अब तो पत्थर मिलते हैं। अरे मैंने ये कहा था कि फुफकारना बंद कर दो। काटना बंद कर दो, फुफकारते रहो तो करने, फिर उसका स्वभाव आ गया अपने पास। समझ गए? इसलिए लीला पूर्वक कहीं फुफकारना हो तो देखिए वाल्मीकि रामायण में एक बहुत अद्भुत तथ्य है, मानवोचिशील की प्रतिष्ठा के लिए उसका अध्ययन। इस समय लोक में कौन ऐसा व्यक्ति है, ऐसा कह के प्रश्नों की झड़ी लगा दी गई, सारे गुण अंत में रामलला में अधिष्ठित कर दिए गए। उसमें एक गुण है, कहीं क्रोध करने की भी आवश्यकता हो, उचित समय पर उचित पात्र के प्रति उचित मात्रा में। अब बताइए, क्रोधी व्यक्ति की क्षमता है कि उचित समय पर उचित पात्र के प्रति उचित मात्रा में क्रोध करे। क्रोध एक दवा है ना, क्या व्यसन नहीं होना चाहिए, क्रोध भी एक दवा है। तो राम जी के गुणों में क्रोध भी एक गुण है, उचित समय पर उचित पात्र पर उचित मात्रा में क्रोध करो, लेकिन हृदय से राग द्वेष मत पालो। मैंने बहुत उत्तर दे दिया, पालन करना आपका काम है। और कोई?